दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी इस रीजनिंग की नंबर सीरीज में। दोस्तों, अभी तक आपको पता है नंबर सीरीज ही मैंने चला रखी है और नंबर सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। इससे प्रीवियस सेशन में दोस्तों हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज 91 से मैं आगे स्टार्ट करूंगा। तो आपको अभी तक नंबर सीरीज मेरे को टॉपिक कराने का मतलब यह है कि उस टॉपिक में परफेक्शन लाना कि दोबारा वो पढ़ना ना पड़े। ठीक हो गया? तो अभी हर एक चीज कंप्लीट होगी, ऐसा मत समझना खाली नंबर सीरीज ही चलेगा, इसके बाद हर एक चीज कंप्लीट कराऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है। इसका पीडीएफ चाहिए, क्विजेस करने हैं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ये यूट्यूब चैनल पे जाइए। चैनल में जाके अबाउट सेक्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सेशन को करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। पहले क्या दे रखा है? 20, फिर 22, फिर 27, फिर 37, 54। अभी तक आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, अभी तक आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। 20 में 22 कैसे आएगा? 20 में 22 प्लस 2 करके, 22 में 27 प्लस 5 करके, 27 में 37, दोस्तों 27 में 37 प्लस का 10 करके, और ये कैसे आता है आपका 37 में 54, तो 14 में 7 गया 7, 4 में 3 गया 1, प्लस का 17 करके। तो दोस्तों आपको पहले पता चल रहा है, देखो हो क्या रहा है यहाँ पर मैं बताता हूँ। 20 है, फिर 22 है, फिर 27 है, फिर 37 है, फिर 54 है। पहले क्या ऐड कर रहे हो? प्लस का 2। फिर क्या ऐड कर रहे हो? प्लस का 5। फिर क्या ऐड कर रहे हो? प्लस का 10। फिर क्या ऐड कर रहे हो? प्लस का 17। यहाँ से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा, दोस्तों आपको मैं एक चीज रहस्य वाली बात बताऊंगा। सबसे पहले ऐसे इसको डिफरेंस निकाल के दिखाओ उसका, इसका फिर डबल डिफरेंस निकालो। 2 से 5 कैसे बन रहा है? +3 करके। 5 से 10 कैसे बन रहा है? +5 करके। 10 से 17 कैसे बन रहा है? +7 करके। तो सिंपल सी बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले आपका 3 ऐड हो रहा है, फिर 5, फिर 7। अब क्या ऐड होगा दोस्तों? ठीक है, अब यहाँ पर 9 ऐड करके दिखाओ। क्या ऐड करोगे? यहाँ पर आप 9 ऐड करेंगे। ठीक है, 17 में 9 ऐड करके देखो पहले। ठीक है, तो कितना आएगा? 9 6 15 और 1 16। यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 6 15 और 1 16। ठीक हो गया? और 1 + 1 2, यहाँ पर आ गया 26। ठीक है, अब फिर 54 में 26 जोड़ दो। 54 में 26 जोड़ दोगे, आपका सही आंसर आ जाएगा। 6 4 10, 5 2 7 1 8। तो 80 आपका सही आंसर है दोस्तों। क्लियर? आपको एक बात बताता हूँ, कभी भी आपको 2 दिखाई दे, ये 5 दिखाई दे, दिख रहा है ना नीचे इनका अंदर 2 5, फिर ये 10 दिखाई दे, फिर ये 17 दिखाई दे, आपको दिमाग लगाना है। ये 2 कैसे बनता है पता है? 1 के स्क्वायर में 1 जोड़ोगे, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ये 5 कैसे बनता है पता है? 2 के स्क्वायर में 1 जोड़ोगे, 2 2 4 + 1 5। ये 10 कैसे बनता है पता है? ये 3 के स्क्वायर में 1 जोड़ोगे, 3 3 जा 9 + 1 10। ये 17 कैसे बनता है पता है? 4 का स्क्वायर + 1, 16 + 1 17। तो अगला टर्म क्या आना चाहिए दोस्तों? 5 का स्क्वायर + 1। समझ रहे हो? तो यहाँ पर 26 अपने आप आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है? तो आपको चीजें समझनी है, तभी चीजें होंगी दोस्तों। ठीक है, देखो अभी तक अपने इतने पैटर्न कर लिए, ये चीज कहीं पर लिख लेना, यहीं पर कहीं पर लिख लेना। कभी भी ये नंबर दिखाई दे तो दिमाग में पैटर्न बनना चाहिए, ऐसा भी बन सकता है। लेकिन मैंने आपको जो बेस बताया था डबल डिफरेंस से, उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। देखो दोनों मैंने तरीका आपको बता दिए हैं। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। 92 क्या दे रखा है? 10। 10 से क्या बन रहा है दोस्तों? 10 से बन रहा है आपका 13। 13 से 20। तो आइए इसमें चेक करते हैं। 10, 10 से 13, 13 से 20। पहले डिफरेंस अंतर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, 33, फिर क्या है 54, फिर क्या है 85। अब मेरी बात सुनो, 10 में क्या ऐड करेंगे? 13 बन जाए +3। 13 में क्या जोड़ोगे? 20 बन जाए +7। 20 में क्या जोड़ोगे? 13 बन जाए प्लस का 13। क्लियर है? 33 में क्या जोड़ोगे कि 54 बन जाए, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 21। तो 54 में क्या ऐड करें कि 85 बन जाए, 5 में 4 गया 1, 8 में से 5 गया 3। दोस्तों करना क्या है, ध्यान से सोचो और सुनो।
इससे पता नहीं चल रहा है ना, इसके डिफरेंस से कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, भाई नहीं समझ में आ रहा। तो फिर एक बार अंतर निकाल के देखो, क्या पता कुछ बने। 7 में 3 से 7 कैसे बन रहा है, +4 करके। 7 से 13 +6 करके, ठीक हो गया। 13 से 21 कैसे बनता है दोस्तों, +8 करके, +8 करके। 21 से 31 कैसे बन रहा है दोस्तों, +10 करके। पहले 4 जोड़ो, फिर 6, फिर 8, फिर 10। अब क्या जोड़ोगे, अब क्या जोड़ोगे, +12। तो 31 में 12 जोड़ोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला नंबर। फिर इसमें ये जोड़ोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आया। तो 31 में 12 जोड़ो, कितना आएगा, 31 में 12, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 43 आ गया। दोस्तों यहाँ पर आया 43। अब 85 में 43 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो 85 में 43 जोड़ना आता है कि नहीं, जोड़ लो, 5 3 8, 8 4 12, 128 यहाँ पर दोस्तों सही आंसर आएगा, 128। ठीक है, तो इस पे आपने दिमाग लगाया, इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले नंबरों के बीच में देखेंगे, अंतर देखेंगे, फिर उस डिफरेंस से समझ नहीं आ रहा तो डबल डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डबल डिफरेंस निकालेंगे। क्लियर है। अगर कुछ पैटर्न समझ में आता है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो आपको समझ में आ जाता है पहली लाइन से। नहीं समझ में आ रहा तो डबल डिफरेंस निकाल के जरूर देखो। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे, 93। अब देखो, सीरीज बहुत बड़ी है, ठीक है। अब आपको समझना है कि क्या चल रहा है। देखो, ये 8 से 11 कैसे बन रहा है, +3। 11 से 15 +4। ये 15 से 22 कैसे बनता है दोस्तों, +7 करके। 15 7 22। ये 22 से 33 कैसे बनता है दोस्तों, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1। क्लियर है। ये 33 से 51 कैसे बन रहा है, तो 11 में से 3 जाएगा, कितना होगा 8, 4 में से 3 जाएगा 1। अब कुछ समझ में आ रहा है क्या। अगला टर्म हमको निकालना है। देखो, पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 7 आया, फिर 11 आया, फिर 18 आया। दोस्तों अभी तक इतने पैटर्न करा दिए हैं, समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि यहाँ पर लॉजिक क्या लगेगा। देखो, पहले 3 था, फिर 4 आया, फिर 7 आया। मतलब पहले 3 और 4 को जोड़ोगे तो क्या आ रहा है दोस्तों, तीसरा टर्म 7। ठीक है। फिर 3 छूट गया, फिर 4 और 7 को जोड़ोगे तो क्या आ गया, 11। फिर 4 छूट गया, फिर 7 और 11 को जोड़ोगे क्या आएगा, 18। ठीक है, फिर 7 छूट गया। अब क्या करोगे, अब 11 में 18 को जोड़ोगे, 11 में 18 को जोड़ोगे तो दोस्तों क्या आना चाहिए, 8 1 9, 1 1 2 29। क्या आना चाहिए यहाँ पे, 29 आना चाहिए। क्लियर हो गया, यहाँ पर आ गया 29। अब 51 में 29 जोड़ दो, 51 में 29 जोड़ दो, आपका सही आंसर आ जाएगा। 51 में 29 जोड़ा, 9 1 10, 5 2 7 1 8, यहाँ पर आ गया 80। क्या आ गया, 80। क्लियर है। अब 29 में 18 जोड़ दो, अगला टर्म पता चल जाएगा। 29 में 18 जोड़ोगे, 9 8 17, 2 1 3 1 4, 47। यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 47। ठीक है। तो 80 में 47 जोड़ोगे तो आपका आना चाहिए 7 का 7, 8 4 12, 127। देखो आ रहा है ना 127 दोस्तों। तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि जब हमने डिफरेंस निकाला उनमें ऐसा पैटर्न भी लग सकता है, पैटर्न निकाला तो ऐसा पैटर्न भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे, ये 6 है। 6 से 13, 13 से 18, 18 से 25, 25 से 30 और 30 से 37। तो 6 में क्या ऐड करोगे कि 13 बन जाएगा, प्लस का 7। 13 में क्या ऐड करोगे कि 18 बन जाएगा, प्लस का 5। 18 में क्या ऐड करोगे कि 25 बन जाएगा, प्लस का 7। 25 में क्या ऐड करोगे कि 30 बन जाएगा, प्लस का 5। 30 में क्या ऐड करोगे कि 37 बन जाएगा, प्लस का 7। दोस्तों देख के पता चल रहा है, पहले 7 जोड़ रहा है, फिर 5, फिर 7 जोड़ रहा है, फिर 5, फिर 7 जोड़ रहा है, अब जुड़ेगा 5। तो 37 में 5 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 7 5 12 3 1 4, 42 आपका सही आंसर है। दोस्तों कुछ नहीं था क्वेश्चन में, आप अंतर निकालोगे तो आपको डिफरेंस से पता चल जाएगा। पहले 7 जोड़ा, फिर 5, फिर 7, फिर 5, फिर 7, फिर आपका जुड़ेगा 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 95। अब मेरी बात सुनो, अंतर देखो, फटाफट अंतर देखो। 6 में क्या जोड़ोगे, 5 जोड़ोगे कि 11 बन जाएगा। 11 में क्या जोड़ोगे कि 21 बन जाए, एक में से एक गया 0, दो में से एक गया 1, 10 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 10। 21 में क्या जोड़ेंगे कि 36 बन जाए, तो 6 में से एक गया 5, 3 में से 2 गया 1, 15 जोड़ेंगे। 21 में 15 जोड़ेंगे कि 36 आ जाए। ठीक है। 36 में क्या जोड़ेंगे कि 56 आ जाए। 36 में क्या जोड़ेंगे कि 56 आ जाए। तो 6 में से 6 जाएगा, बड़े से छोटा घटा दो, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2। तो आपको दिख रहा है पहले 5 जोड़ा है, फिर 10, फिर 15, फिर 20।
तो अगला क्या जाएगा, 5 5 का गैप हो रहा है ना सब में, तो अगला यहाँ पर जुड़ेगा प्लस का 25, ठीक हो गया। और 56 में आपने 25 जोड़ दिया, 6 5 11, 5 2 7 1 8, 81 आपका सही आंसर हो जाएगा, 81 सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 96 देखो, 91 से 94 बन रहा है, कैसे बन रहा है, प्लस का 3 करके, 94 से 99 प्लस का 5 करके, 99 में क्या जोड़ेंगे कि 106 बन जाए, 16 में से 9 6 7 7 आ गया यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। 99 में 7 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा, क्लियर है। तो पहले क्या जोड़ रहे हैं 3, फिर क्या जोड़ रहे हैं 5, फिर क्या जोड़ रहे हैं 7। तो दोस्तों अब क्या जुड़ेगा, अब क्या जुड़ेगा 9, सब में दो दो का गैप है ना, 3 के पास 2, 3 प्लस 2 5 प्लस 2 7, यहाँ पर जुड़ेगा 7 प्लस 2 9। तो 106 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 106 में 9 जोड़ेंगे 115 आपका आंसर आ जाएगा, 115 आपका आंसर आ गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। 96 भी क्लियर है। 97 देखेंगे, 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, ध्यान से समझिएगा, 2 के बाद 5 और 5 के बाद क्या है यहाँ पे 11, 11 के बाद क्या आएगा। अब एक दिमाग लगाओ, 2 से 5 कैसे बनता है, मैंने 10 बार बताया है, ये देख के पता चल रहा है यार, 2 से 5 2 2 जा 4 प्लस 1 5, समझ रहे हो, दुगना नहीं हो रहा है, 2 का दुगना 4, 4 में एक जोड़ दिया 5, अब ये 5 का दुगना दिख रहा है आपको, 5 दूनी 10, 10 में एक जोड़ दिया 11 आ गया, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा, फिर 11 का दुगना करो, 11 दूनी इतना 22, 22 में एक जोड़ दोगे तो आएगा 23, ठीक है दोस्तों, आ गया 23। अब 23 का दुगना कर दो, 23 दूनी 46, 23 2 जा 46 होता है, 46 में 1 जोड़ दोगे तो क्या आएगा 47। ये पैटर्न आपको देख के पता चल जाएगा, देखो 47 का दुगना कितना होता है 94, एक जोड़ रहा है वो, तो मतलब 47 इंटू 2 कर रहा है और प्लस 1 कर रहा है, तो 95 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या है यहाँ पे 23, 23 आपका राइट आंसर है। दोस्तों समझ में आया पैटर्न कि इंटू 2 प्लस 1 करना है, इंटू 2 प्लस 1 करना है, इतने क्वेश्चंस करा दिए कि अच्छे से आप कर ही लोगे। 98 देखो, फटाफट देखो, 98 2 से 3 बन रहा है, फिर 3 से 6, फिर 6 से 15, फिर 15 से 45, ये क्वेश्चन जरा सही लग रहा है। अब आपको इसमें करना क्या है दोस्तों, 2 से 3 कैसे बनता है और फिर 3 से 6 कैसे बन रहा है और 6 से 15, जब ऐसी सीरीज दिखे ना तो, और पॉइंट में आंसर हो, ध्यान समझना, ऐसी सीरीज है पॉइंट में भी आंसर हो, तो 100% कुछ पॉइंट से मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ 2 से 3 कैसे बनता है, 2 से 3 कैसे बनता है, ध्यान से समझना। जब हम 2 में जब हम 2 में 1.5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी 30 होता है कि नहीं होता है 30, तो पॉइंट है, एक जीरो कट जाएगा तो आएगा 3, क्लियर हो गया। अब 3 से 6 सभी को बनाना आता है, 3 2 जा 6, पहले 1.5 से मल्टीप्लाई करी, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दी। अब हम किससे करेंगे, 6 में 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्त, समझ रहे हो। 6 में 2.5 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्लियर है। पॉइंट हटाओगे, एक 10 नीचे आ जाएगा, काटोगे 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 से काटोगे 2 3 जा 6, और 15 3 जा कितना होता है 15, 5 3 जा कितना होता है 15, 5 3 जा कितना होता है 15, तो यहाँ पर क्या आ गया दोस्तों 15। तो अगला टर्म क्या आएगा, पहले 1.5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 2.5 से, अब 3 से मल्टीप्लाई करेगा, तो आपका आ गया 45, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा, 45 में मल्टीप्लाई करेगा 3.5 से, 45 में मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों 3.5 से, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया है, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 45 की मल्टीप्लाई करो 3.5 से, ठीक है। पहला इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 या 25, 2 कैरी, 2 कैरी होगी दोस्तों, एक लाइन में करना सिखा रहा हूँ। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, तो 20 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा 35, 35 में 2 भी जोड़ना है 37, 37 का खाली यूनिट डिजिट लिखते हैं 7, 3 आएगी कैरी, फिर क्या हो गया 4 3 12, 4 3 जा 12, फिर 10 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 12 प्लस 3 15, ठीक है। और एक पॉइंट भी है, और एक पॉइंट लगा है तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, तो 157.5 आपका सही आंसर है दोस्तों, 157.5 आपका सही आंसर है। कुछ नहीं करना है, आपको समझना है कि 2 से 3 बन रहा है, 3 से 6, 6 से 15, पॉइंट में आंसर दे रखा है कहीं पर, तो पॉइंट में सीरीज बन सकती है। तो 2 से 3 कैसे बनता है, अगर आपको दोबारा कभी दिमाग लगाना है
तो डायरेक्ट 2 से 3 बनाने के लिए 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। तो 2 इंटू 1.5 करोगे 3 आ गया। 3 से 6 कैसे बनना है, 3 2 जा 6, आपको पता ही है। 6 से 15 कैसे बनता है, 2.5, क्योंकि 25 छक्के 150 होता है, सभी को पता है 150 होता है, लेकिन पॉइंट लगा दोगे तो एक जीरो कट जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर 15 3 जा 45, फिर 15 45 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। 50 से 55 बन रहा है, 50 से 55 बन रहा है। आओ करते हैं प्लस 5 करके। 55 से 64, 55 से 64 कैसे बन रहा है, 14 में से 5 गया, 9 ऐड करके। पहले 5 ऐड किया फिर 9। 64 से 77 कैसे बनना है, 7 में से 4 गया 3, 7 में से 6 गया 1, प्लस का 13 करके। 77 में 90 क्या बन रहा है, 4 बन रहा है ना, तो कैसे बनेगा 94, 14 में से 7 गया 7, 8 में से 7 गया 1, प्लस का 17 करके। तो हो क्या रहा है, पहले 5 जोड़ रहा है फिर 9, 5 में 4 जोड़ रहे हैं तो 9 बन रहा है, फिर 9 में 4 जोड़ रहे हैं 13 बन रहा है, 13 में 4 जोड़ रहे हैं 17 बन रहा है, 17 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 21 बनेगा। फिर 94 में 21 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखो 50 में ये डिफरेंस जोड़ा 5, 55 आ गया। 55 में 9 जोड़ रहे हो तो 64, ठीक है। फिर 64 में 13 जोड़ रहे हो तो 77, 77 में 17 जोड़ रहे हो तो 94। अब 94 में 21 तो जुड़ेगा, ये 21 निकालने के लिए हमने 4 ऐड किया है 17 में, ठीक हो गया। तो 94 में 21 अब ऐड कर दो, 4 1 5, 9 2 11। सही आंसर क्या आ जाएगा, 115। 115 यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दिख रहा होगा बहुत बड़ा क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको इनका अंतर देखना है। क्या देखना है, जब भी बड़े क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करो, आपको डिफरेंस देखो कि कितने का डिफरेंस है। 1 2, चलो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। तो 100 वाला क्वेश्चन देखोगे, 1 2 3 6 है ये, है ना। यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 2 3 6। फिर क्या दे रखा है आपको, 2 3 4 6। फिर क्या दे रखा है आपको, 3 4 5 6। फिर क्या दे रखा है आपको, 4 5 6 6। तो 1 2 3 6 में क्या जोड़ोगे कि 2 3 4 6 आ जाए, तो बड़े नंबर में से छोटा घटा देते हैं, बड़े से छोटा घटा देते हैं। 6 में से 6 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो 1 2 3 6 में 1 1 1 0 जोड़ोगे तो 2 3 4 6 आएगा। अब दोस्तों 2 3 4 6 में क्या जोड़ोगे कि 3 4 5 6 आ जाएगा। तो 6 में से 6 जाएगा 0, बड़े से छोटा घटा दो। 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। तो दूसरे में भी 1 1 1 0 ऐड हो रहा है। तो 3 4 6 में क्या ऐड होगा कि 4 5 6 6 आ जाएगा। तो 6 में से 6 जाएगा 0, बड़े से छोटा घटा दो। 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 3 गया 1। समझ रहे हो। तो नेक्स्ट टर्म में भी प्लस का 1 1 1 0 ऐड करना पड़ेगा। तो समझ रहे हो। तो 4 5 6 6 में आप ऐड कर दोगे 1 1 1 0, तो आपका सही आंसर आ जाएगा। 6 6 1 7 5 1 6 4 1 5, 5 6 7 6, 5 6 7 6 आपका सही आंसर, 5 6 7 6। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं था इसमें, अंतर निकालना है, बड़ा नंबर दे रखा है बहुत, जो भी जितना बड़ा नंबर दिया रहता है उतना आसान रहता है। तो 101 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 101 पे हम पहुंच चुके हैं दोस्तों, क्लियर है। आप एक बात बताओ, ये चीज आपको बार बार दिखनी चाहिए, ठीक है। अब ये जीरो है, ये जीरो है, जीरो से 2 बन रहा है, 2 से 6, 6 से 12, 12 से क्या बनेगा फिर 30। तो जीरो में 2 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, 6 में 12 ऐड करेंगे ना, सॉरी 6 में 6 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। दोस्तों पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 4, फिर 6, अब क्या ऐड होगा, प्लस का 8, प्लस का 8। तो 12 प्लस 8 कितना होता है 20, 12 प्लस 8 कितना होता है आपका 20। तो सही आंसर क्या आ गया आपका 20 आ चुका है दोस्तों, क्लियर हो गया, 20 आ चुका है। मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना। कभी भी आपको ये नंबर, ये नोट बना के लिख लेना, कभी भी आपको ये नंबर दिख गए 0 2
6, 12, इस टाइप के अगर आपको नंबर दिखे ना, ध्यान से समझना। तो ये बनते कैसे हैं, ध्यान से समझो, ये नंबर बनते कैसे हैं, नोट बना लेना। जब आप 1 के स्क्वायर में 1 माइनस करोगे 0, एक तो हमने डिफरेंस निकाल दिया, एक मैं ये पैटर्न बता रहा हूँ आपको, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी समझ को बढ़ाएगा। 0 कैसे आ रहा है, अब ये 2 कैसे आता है, जब 2 के स्क्वायर में ही 2 को माइनस कर देंगे। अरे 2 का स्क्वायर 4 में, 4 में 2 को माइनस कर दोगे 2 आएगा। ये 6 कैसे आता है, जब 3 के स्क्वायर में 3 को ही माइनस कर देंगे 6 आ जाएगा। 3 3 या 9, 9 में से 3 जाएगा 6। ये 12 कैसे आता है, जब 4 के स्क्वायर में 4 को ही माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। नोट बना लेना इसको, इसमें बनाना नोट और इस पैटर्न को लिखना, ठीक है। अगला टर्म क्या होगा, 5 का स्क्वायर माइनस 5, तो कितना आता है, 5 का स्क्वायर 25 में से 5 जाएगा, आपका आ जाएगा दोस्तों 20। अगला टर्म 6 का स्क्वायर माइनस 6 मतलब कि 30, 36 में से 6 जाएगा 30। तो ये समझ में आया, 0 6 0 2 6 12 कैसे बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, और ये डिफरेंस से भी क्वेश्चन हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 102 पे पहुंचेंगे, क्वेश्चन नंबर 102 पे हम पहुंच गए। अब ध्यान से देखिएगा, 2 से 6 बन रहा है, 6 से 14, 14 से 30, 30 से 62 और 62 से 254। तो अब ये कैसे बन रहा है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है कि बन कैसे रहा है। देखो 2 से 6 बन रहा है, कैसे बन सकता है, और एक बात बताओ, यहाँ पर नंबर बड़े हैं, ये बड़े हैं, ये बड़े हैं, देख के ही मेरे को दिख रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि हो कैसे रहा है। 2 से 6 कैसे बनता है, 2 2 जा 4, इतना प्रैक्टिस कर लो कि दिख ही जाए कि भैया चल क्या रहा है, समझ लो। सारे नंबर देखो दुगने हैं, ये 2 का दुगना है, और कितना ज्यादा है, 2 का दुगना 4 होता है, 4 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 6 आ गया। ये 6 का दुगना दिख रहा है, ये देखो 6 दूनी 12 में 2 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा दोस्तों। ये जो 38 48 के दुगने से 2 ज्यादा है, तो 14 2 जा 28 प्लस 2 कितना हो गया आपका 30। और 30 में आप क्या जोड़ दोगे, मल्टीप्लाई करोगे पहले 30 में 2 की 60, 60 में फिर 2 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 62 आ गया। अब 62 का दुगना करना है और 2 जोड़ना है, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया, 2 2 4 6 6 12, 124 प्लस 2 कितना होता है 126। तो 126 आपका सही आंसर है, 126 आपका सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 102 हो चुका है। 103 देखेंगे, 15 में 1 जोड़ेंगे 16 आएगा, 16 में 3 जोड़ेंगे 19 आएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 3 जोड़ेंगे 23 आएगा, 23 में 1 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 3 जोड़ेंगे 27 आएगा, फिर हम 1 जोड़ेंगे। तो दोस्तों क्या है, पहले +1 फिर 3 फिर +1 फिर +3 फिर +1 फिर +3 फिर आप +1 जोड़ोगे, तो 27 में 1 जोड़ दोगे तो आपका आंसर 28 आ जाएगा। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। अब आपको इतनी मैंने करा दी है सीरीज, इसमें ये क्वेश्चन तो करना आना ही चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 104। दोस्तों 104 हम अभी तक 14 क्वेश्चन कर चुके हैं सेशन में। ध्यान से देखो, 104 से 225 बन रहा है। देखो आओ बताता हूँ, 114 है, फिर 225 है, फिर आपका 336 है, फिर आपका 447 है, 447। तो 114 में क्या ऐड करोगे कि 225 आ जाए, तो 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, 111। ठीक हो गया। 225 में क्या जोड़ोगे कि 336 आ जाए, तो बड़े नंबर से छोटा घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, फिर 111 आ रहा है दोस्तों। अब 447 में क्या माइनस करो ना, 336 में क्या प्लस करोगे कि 447 आ जाए, तो बड़े से छोटा घटा दोगे। 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 3 गया 1, सब में एक 1 1 1 ऐड हो रहा है, 1 1 1 ऐड हो रहा है, तो अगले टर्म में भी 1 1 1 ऐड होगा। तो 7 + 1 8, 4 1 5, 4 1 5, 558 इसका सही आंसर हो जाएगा। 558 दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 104 भी कर लिया है। 105 ये 20 20 है, ठीक हो गया। ये आपका है क्या, 20 से 20, फिर आपका क्या बन रहा है 19, फिर दोस्तों आपका क्या बन रहा है 19, फिर आपका क्या बन रहा है 19, फिर आपका बन रहा है 16, फिर क्या बन रहा है 17, फिर क्या बन रहा है 13, फिर क्या बन रहा है 14, फिर क्या बन रहा है 11। अब मेरी बात सुनो, आपको इस टाइप से क्वेश्चन दिया है
तो ये क्या है ना, ये दो नंबरों से वैसे बनते, जब आपको ये बड़ी सीरीज दी होती है ना, तो आपको एक नंबर छोड़ के एक नंबर से काम करना है। ये 20 है, ये 20 से 19 कैसे बनता है, ये माइनस का दो, माइनस का सॉरी एक करके 20 में से एक घटाओगे 19 आएगा। ये 19 से 17 कैसे बन रहा है, माइनस दो करके एक नंबर छोड़ के ऑपरेशन करना है। 17 से 14 कैसे बन रहा है, माइनस तीन करके। अब 14 से एक नंबर छोड़ के यहाँ पर क्या आएगा, समझ रहे हो, पहले -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4 करेंगे। 14 में से 4 माइनस करेंगे, यहाँ पर आ गया 10। हमें दो क्वेश्चन मार्क निकालने हैं, एक आ गया आपका 10 आ गया दोस्तों, ठीक है। अब अगला देखो, 20 से 16 बन रहा है माइनस का 4 करके, 16 से 13 बन रहा है माइनस का 3 करके, 13 से 11 बन रहा है माइनस का 2 करके। तो 11 में से फिर यहाँ पर देखो -1 करोगे तो आपका क्या आएगा, पहले -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। 11 में से एक घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10। तो 10 और 10 आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आपका सही आंसर क्या है, 10 और 10। क्लियर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे। ये 1 से 2 बन रहा है, फिर 2 से 4, 1 से 2, फिर 2 से 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8। देखो दिमाग लगाना, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आता है, 1 इंटू 2, 2 आ गया, ठीक है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ गया ना, फिर 2 इंटू 2 करोगे क्या आएगा, 4 आएगा। 2 2 जा करा आपने, फिर क्या आ गया, 4 आ गया। फिर 4 2 जा करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ गया। फिर 8 4 जा करोगे तो क्या आ गया, 32 आ जाएगा। 8 4 जा करोगे क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, कुछ नहीं करना था। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 2 जा 4 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। मतलब पहले के दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर आ रहा है, फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा नंबर, फिर दो नंबर को मल्टीप्लाई करके तीसरा, समझ रहे हो ना। 1 2 जा 2, फिर 2 2 जा 4, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 4 जा 32 आपका सही आंसर है। नेक्स्ट 107 वाला देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 107 क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको करना क्या है कि 2 दे रखा है, 2 से 10 दे रखा है। अब आप दिमाग लगाओ, 2 से 10 दे रखा है, 10 से 45 दे रखा है, 45 से 231 दे रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म 1393 दे रखा है। अब एक बात बताओ, ये इसके इतना टाइम है तो 100% इसमें मल्टीप्लाई तो हो ही नहीं होगी, 100% इस टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई हो रही है, क्या मल्टीप्लाई हो रही है आपको दिमाग लगाना है, इसमें क्या मल्टीप्लाई हो रही है दिमाग लगाना है। तो ये देखेंगे 2 से 10 कैसे बन रहा है दोस्तों, देखो 2 3 जा अगर आप 6 करते हो, ये आपको खुद ही लॉजिक लगाना है, क्योंकि देखो 10, 2 से 10 बन रहा है, फिर 10 से 45 बन रहा है, और फिर इसका 45 से 231 बन रहा है, ठीक है। तो 2 3 जा जब आप 6 करोगे और +4 करोगे तो 10 बन जाएगा। अब आप भी कह रहे हो सर हमें कैसे पता चलेगा, 2 इंटू 3 करूं, मैं अगर 2 5 जा कर देता हूँ तो डायरेक्ट आ गया। अगर 2 5 जा करोगे ना, फिर यहाँ पर 10 लगातार, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं आएगा ना। जैसे 2 5 जा आपने 10 कर दिया, फिर 10 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे कि 45 आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ ना मल्टीप्लाई हो रहा है और कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। तो आपने 6 2 6 जा करोगे और फिर 10 5 जा करोगे, फिर ये लॉजिक भी नहीं लगेगा। तो 2 3 जा करो, पहले छोटे नंबर से 2 3 जा करो और 4 ऐड करो, 10 आ गया। अब 10 में क्या करोगे, 10 4 जा, ये इसका 4 गुना लग रहा है ना, 10 का 4 गुना 40 होता है। 10 4 जा 40, 40 में फिर 5 ऐड करोगे तो 45 आ जाएगा। 40 में 5 ऐड करोगे 45 आ जाएगा। फिर 45 में 5 मल्टीप्लाई करो, 45 5 जा कितना होता है, 45 5 जा 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 4 जा 20, 22, 225 होता है। और 225 में 6 जोड़ोगे तो 231 होता है। अब 231 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 231 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 का 6, 6 3 18, 6 दूनी 12 1 13, तो 1386 आ गया। 1386 में पहले 4 प्लस हो रहा था,
फिर 5 फिर 6, अब 7 प्लस होगा तो 1386 में 7 को जोड़ देंगे तो 1393 आ जाएगा। अरे यार सिंपल सा है, 1386 आया मल्टीप्लाई करके, 7 जोड़ दो, 7 6 13, 8 1 9, 1393 आ गया। क्लियर हो गया। अब 1393 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1393 में पहले 3 से 4 से 5 से 6 से, अब 7 से मल्टीप्लाई करोगे और 8 जोड़ोगे, 4 5 6 7 8 जोड़ोगे तो कर लो 1393 इंटू 7, 7 3 या 21, 2 कैरी, 9 7 या 63 प्लस 2 65, 6 कैरी, 7 3 या 21 प्लस 6 27, 2 कैरी, 7 एकम 7 8 9, 9751 में आपने 8 जोड़ा, 9759, 9759 सही आंसर आ गया 9759। दोस्तों समझ में आया आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करेंगे। 14 से 27, 27 से 40, 40 फिर 53, 14 में क्या ऐड करोगे कि 27 बन जाएगा? 7 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 2 जाएगा 1, 11 जोड़ेंगे, 7 में से 4 जाएगा 3, सॉरी 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 थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 1 मिनट रुकिएगा। 7 देखो 14 में क्या ऐड करोगे 27 आ जाएगी, तो 27 में से 14 माइनस कर दो, 7 में से 4 जाएगा 3, 2 में से 1 जाएगा 1, प्लस का 13, 27 में क्या जोड़ोगे कि 40 बन जाए, 13 13 जोड़ोगे तो 40 बन जाएगा, 40 में क्या जोड़ोगे कि 53 बन जाए, प्लस 13, सब में प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 हो रहा है, तो आगे वाले टर्म में भी प्लस 13 होगा। 53 प्लस 13 कितना हो गया? 3 3 6 5 1 6, 66 इसका आंसर आएगा। 66 इसका आंसर आएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 से 6, 6 से 12, ठीक है, फिर 12 से 20। अब देखो सिंपल सी बात है, देखो 2 से 6 कैसे बन रहा है? प्लस 4 करके, 6 से 12 प्लस 6 करके, 12 से 20 प्लस 8 करके, 20 से 30 प्लस 10 करके। इजी है ये तो, 4 जोड़ा 6 जोड़ा 8 जोड़ा 10 जोड़ा, आप क्या जोड़ोगे? 12 जोड़ोगे, पहले 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, अब तो 12 ही जोड़ोगे, दो दो का गैप है, तो 30 प्लस 12 कितना होता है? 42। 30 प्लस 12 कितना होता है? 42। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 109 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। अब ये 7 है, 7 के बाद 13, 13 के बाद 21, तो आप एक दिमाग खुद लगाओ, 7 में क्या जोड़ेंगे? 13 आएगा, 6 जोड़ेंगे, 7 6 13, 13 में क्या जोड़ेंगे? 21 आएगा, 13 7 20, 7 और 13 8, 8 जोड़ेंगे। दोस्तों पहले 6 जोड़ा फिर 8 जोड़ा, अब क्या जोड़ोगे? यहाँ पे 10 जोड़ोगे, तो 21 प्लस 10 कितना होता है? 31, ठीक है, यहाँ पर 31 आ गया। फिर अब क्या जोड़ोगे दोस्तों? 12, तो 31 में अगर 12 जोड़ोगे तो 43 ही आएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या आ रहा है आपको समझ में आ गया होगा, 31 आपका सही आंसर है। दोस्तों आज के लिए सेशन में इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक इन क्वेश्चंस को रिवीजन करना। 110 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करना, ठीक है। अभी हम इसमें और क्वेश्चंस भी करेंगे। इसके बाद नंबर सीरीज का जो पार्ट है, रॉन्ग नंबर सीरीज, उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। तो पूरा तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आऊंगा, ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है। और जुड़े रहिएगा, मतलब स्टार्टिंग से पूरा देखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।